विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म? आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। राधे राधे। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको कुछ घरेलू बातें, गृहस्थों में उपयोगी बातें आपको बताना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें गृहस्थों में करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। उन्हीं में से कुछ 9 चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। उनमें से पहली बातें हैं, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग कहीं भी थूक देते हैं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। इससे हमारा मान सम्मान जो है हमेशा नहीं रहता है, और अगर गलती से मिल भी जाए तो वो मान सम्मान बहुत कम समय के लिए रहता है। आपने देखा होगा कई लोग कहीं भी थूक देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा मत करो कि आप कहीं भी गए वहीं थूक दिया, जहाँ जगह नहीं है वहाँ भी थूक दिया। आप ऐसे लोग कभी भी मान सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि बेवजह थूकना ही नहीं चाहिए। इससे दरिद्र नारायण प्रवेश करते हैं हमारे घर में। तो बेवजह कभी थूको मत। अगर जैसे कई लोग पान सुपारी इत्यादि खाते हैं तो उचित स्थान पर ही जाकर थूकें, ऐसा मेरा आप सबसे मानना है। दूसरी बात एक और है कि काफ़ी लोगों की आदत होती है कि अपनी थाली में झूठन छोड़ने की। कभी भी गलती से अपनी थाली में झूठन नहीं छोड़नी चाहिए। इसकी कई प्रमुख वजह हैं, पर एक प्रमुख वजह आप ये मान लीजिए कि आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हमारे यहाँ पर भगवान को अन्न माना गया है। जिस अन्न के लिए हम और आप सभी दिन रात मेहनत करते हैं, जिस अन्न की हम खातिर, पेट भरने की खातिर हम लोग मेहनत करते हैं, देश विदेश भागते हैं, उसी अन्न को, उसी भोजन को हम लोग थाली में झूठन छोड़कर व्यर्थ कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपनी थाली में कभी झूठन नहीं छोड़नी चाहिए और उतना ही थाली में लेना चाहिए जितना हम लोग भोजन ग्रहण कर सकें। तीसरी बात, हमारे घर में कोई अतिथि आए, कुछ भी ना कर सको तो उसे शुद्ध जल जरूर पिला दो। चाहे वो आपका नौकर ही क्यों ना हो, चाहे वो आने वाला अतिथि क्यों ना हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। कोई भी अगर व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, उसे शुद्ध और पवित्र जल पिला दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे आप देखते हैं ना, अचानक किसी पे विपत्ति आ जाती हैं, अचानक किसी पे मुसीबत आ जाती हैं, उन मुसीबतों से आपके यहाँ घर को छुटकारा मिल जाएगा। तो अतिथि देवो भव का भी आप एक सम्मान कर पाएंगे, स्वागत कर पाएंगे। दूसरा, जो आपकी बाधाएं हैं जो अचानक से आ जाती हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप अपने घर में अवश्य इस्तेमाल करें। चौथी बात है कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने झूठे बर्तनों को इधर उधर ही रखते हैं, या जहाँ भोजन करते हैं झूठी पत्तल वहीं छोड़ देते हैं, झूठी थाली वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आप चंद्र की और शनि का अपमान कर रहे होते हैं। गलती से भी कभी भी झूठी थाली भोजन करने के बाद झूठी पत्तल वहाँ नहीं छोड़नी चाहिए। इससे चंद्र और शनि का अपमान होता है। जो अपने परिवार के, अपने घर के आसपास में वृक्षों का पालन पोषण करते हैं, उससे बुध, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह प्रसन्न रहती हैं। इनको भी हमें परिवार के बच्चों की तरह ही इनका लालन पालन करना चाहिए, और हो सके तो फलदार वृक्ष हमें अपने आसपास में जरूर लगाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे करते हैं उनसे उनकी वृद्धि तो बढ़ती है, साथ में डिप्रेशन के जो लोग शिकार हो जाते हैं वो लोग नहीं होते हैं। एक और बात हम आपको बताएंगे, उन्हीं 9 में से एक बात और ये है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग आते हैं बाहर से और जूते इधर उधर फेंक देते हैं। जो व्यक्ति जूते और जुराब, सॉक्स इत्यादि इधर उधर फेंक देते हैं, उन्हें सही व्यवस्थित से स्थान पर नहीं रखते हैं, उनके जो है शत्रु उनके ऊपर बड़े हावी रहते हैं। आप याद रखिए, अपने शत्रुओं को हराने के लिए या उन पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है कि अपने जूते वगैरह अपने व्यवस्थित से, जहाँ व्यवस्थित हों वहीं उसी स्थान पर रखें। घर में बार बार जूते चप्पलों का आना भी अशुभ माना गया है, इसलिए हो सके तो घर के बाहर ही रखें।
और अगर घर में भी ले जाने हों तो उन्हें इधर उधर अस्त व्यस्त न फेंकें, एक जगह पर व्यवस्थित करके वहाँ पर अपने जूते चप्पल रख दें, ये आवश्यक है। एक और बात, जब सुबह हम भोर में उठते हैं तो आप देखते होंगे काफ़ी लोग बिस्तर छोड़ा और भाग के चले गए, पूरे दिन उसी बिस्तर की स्थिति ऐसी अस्त व्यस्त और विचित्र बनी रहती है। ऐसा करने से उनका जो राहु है वो हमेशा उन्हें परेशान करता रहता है। फटे पुराने कपड़े हों या पुराने कपड़े हों, कहीं भी पूरे रूम में इधर उधर बिखरे पड़े, जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, वस्त्र बिखरे रहते हैं, बिस्तर सुबह उठे और बिस्तर यूं की त्यों छोड़ दिया। ऐसा कर देने पर राहु हमेशा आपको परेशान करता रहेगा और आप औरों को भी आप परेशान करेंगे। इसलिए सबसे पहला काम जो आप करें कि जैसे ही आप बिस्तर छोड़ें तो आपके रूम की व्यवस्था सुंदर हो जानी चाहिए। जिस कक्ष में, जिस रूम में आप रहते हैं, उस रूम की व्यवस्था आपको सुंदर अपने आप बना लेनी चाहिए। सबसे पहले उन वस्त्रों की तह मार के रख दें, एक अच्छी जगह पे रख दें जहाँ पर आप अपने वस्त्र रखते हैं। आपका रूम आपके बिस्तर त्यागते ही सब व्यवस्थित हो जाना चाहिए। इससे आपको राहु परेशान नहीं करेगा। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, सब लोग कहते हैं कि क्रोध बहुत आता है। इसकी वजह है आप अपने तन की उतनी साफ सफाई नहीं रखते होंगे। इसका मतलब है विशेष तौर पर अपने पैरों की सफाई, जैसे पैरों का नाखून बढ़ना, पैरों पे मैल जम जाना, ये स्थिति जो होती हैं, इससे क्या होता है कि इससे आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, इससे आपका क्रोध का स्तर बढ़ जाता है। तो जब भी आप स्नान करने जाएं तो सबसे पहली आवश्यकता है कि आप अपने पैरों को ढंग से धोएं, नाखूनों का ध्यान रखें, नाखूनों को ज़्यादा बढ़ने न दें। और नाखूनों को जब आप ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे तो इससे आपका क्रोध कंट्रोल में रहेगा, आपका चिड़चिड़ापन भी कम होगा, ऐसा माना जाता है। अब 9वीं बात, आखिरी बात पर हम चलते हैं। जब भी आप अपने घर में जाएं, जैसे आप बाहर गए, कहीं बाजार गए या किसी दूसरे शहर गए या दूसरे गांव में गए और वहाँ से जब वापस आएँ तो कभी खाली हाथ ना आएँ। चाहे 2 टॉफ़ी लेके आएँ, चाहे 2 सेब लेके आएँ, चाहे 2 केला लेके आएँ, कुछ न कुछ आप अपने घर के बच्चों के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए लेके आइए, जिससे आपकी समृद्धि, एक तो जब कुछ लाते हैं तो ये समृद्धि का सूचक है, आप पे कुछ होगा तभी आप लाएंगे। इससे आपकी लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे घर में बच्चों का सम्मान हो रहा है, बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, ये भी भाव लक्ष्मी के मन में उपस्थित होता है। और जब भी कुछ लाते हैं तो ये समृद्धि विशेषता का सूचक है कि आपके घर में कुछ है तभी आप लेके आ रहे हैं। तीसरी बात, आपको जब लाते ही रहेंगे तो इससे आपके घर के जो लोग हैं उन लोगों के मन में जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव बनी रहेगी। उन्हें भी ये एहसास रहता है कि आप उनका ध्यान रखते हैं, लक्ष्मी का वास है, वृद्धि का प्रतीक है और घर में पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है। अब अगर आप एवरीडे कहीं से आएँ और खाली हाथ चले जाएँ, निराशा का मन लोग आपके फैमिली मेम्बरों का हो जाता है, वो निराश हो जाते हैं कि ये तो हमारे घर में कुछ आता ही नहीं है। इससे लक्ष्मी भी उदास हो जाती हैं, लक्ष्मी भी नाराज़ होकर चली जाती हैं। तो 9वीं बात, विशेष बात यह है कि जब भी आप कभी बाहर जाएं तो घर में जब आप वापस आएँ तो कुछ न कुछ लेकर घर में प्रवेश करें। जब ऐसा करेंगे तो इससे आपकी धन वृद्धि तो होगी, साथ में आपके बाल गोपालों की जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसमें भी वृद्धि होगी। उन्हें भी ये लगेगा कि ये हमारा ध्यान रखते हैं। इस तरीके से आपके घर में शांति भी बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ये कुछ चीज़ें आपके लिए बताई हैं, इनको आप अपने जीवन में उतारने की जितनी उतार सको उतारिए, आपके लिए मंगलदायी है। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।